आते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। और आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, पृथ्वी फिनमार्ट से मनोज जैन और एसएमसी ग्लोबल से वंदना भारती जी। आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत है। और साथ ही आगे ग्वार मार्केट पर बात करने के लिए हमारे साथ पुखराज चोपड़ा होंगे। चलिए, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें जो कमोडिटी मार्केट में, जिसका असर पूरे दिन आपको कमोडिटी मार्केट पर दिखेगा। तो शुरुआत गोल्ड के साथ, जहां पर डॉलर और यील्ड में जो नरमी आई है उससे यहां पर सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि आज के भी सत्र में एक दायरे में ही कारोबार हो रहा है। चांदी की बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ में जो स्लो डाउन देखने को मिल रहा है उससे यहां पर कीमतों को उम्मीद है कि सपोर्ट मिले निचले लेवल पे। और कॉमेक्स पर भाव अच्छी तेजी कल कॉमेक्स पर देखने को मिली थी, लेकिन आज के सत्र में $22 भी 80 सेंट के पास कॉमेक्स पर चांदी ट्रेड कर रही है। क्रूड की बात करें तो कम सप्लाई और डिमांड रिकवरी बने रहने की उम्मीद है। कोरोना के मामलों में तेज उछाल के बावजूद ऐसा लग रहा है कि ग्लोबल डिमांड में जो रिकवरी है वो बनी रह सकती है, उससे यहां पर फायदा हुआ है और $83 के ऊपर पहुंच गया है ब्रेंट क्रूड का भाव। नेचुरल गैस की बात करें तो सर्दियों की वजह से उत्पादन पर असर हो रहा है और हीटिंग डिमांड भी लगातार बढ़ रहे हैं, तो उसका फायदा यहां पर नेचुरल गैस को है। कॉपर की बात करें तो कम इन्वेंट्री से यहां पर कीमतों को सपोर्ट है। जिंक की बात करें तो कोरोना की वजह से यहां पर उत्पादन प्रभावित हुई है, जिससे यहां पर कीमतों को सपोर्ट है। निकेल की बात करें तो मजबूत मांग है और कम सप्लाई से यहां पर कीमतों में तेजी दिख रही है। निकेल के बाद अगर एल्युमिनियम की बात करें तो यूरोप में ऊंचे एनर्जी कॉस्ट की वजह से उत्पादन कम हुआ है, जिससे एल्युमिनियम को सपोर्ट मिल रहा है। एग्री मार्केट में बात करें तो ग्वार, जहां पर सबसे पहले अगर ग्वार की अगर बात करें तो एक्सपोर्ट मांग बढ़ने से यहां पर कीमतों में को सपोर्ट मिल रहा है। मेंथा ऑयल तीसरी लहर में संक्रमण 5 गुना ज्यादा तेज है, उससे लग रहा है कि अब एक्सपोर्ट डिमांड कम रह सकती है मेंथा की, उससे यहां पर दबाव है। कॉटन की बात करें तो चीन से लगातार मांग मजबूत है और कम सप्लाई से भी यहां पर कीमतों को फायदा हो रहा है। हल्दी की बात करें तो भारी बारिश से कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। जीरा, घरेलू और विदेशी खपत में सुधार हुआ है। धनिया मौजूदा सीजन में सप्लाई कम है और कैस्टर को लेकर खबर यह है कि 3 साल में सबसे कम उत्पादन यानी 16 लाख टन से भी कम उत्पादन का अनुमान है, क्योंकि बुआई कम गुजरात में हुई है। तो ये कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर के साथ। शुरुआत कर लेते हैं जहां पर आज 47,700 के आसपास एमसीएक्स पर गोल्ड ट्रेड कर रहा है। वंदना जी, क्या लग रहा है? एमसीएक्स पर उस तरह की तेजी नहीं आ रही, हालांकि कॉमेक्स पर थोड़ी रिकवरी दिखी थी, लेकिन एमसीएक्स बहुत ही टाइट रेंज में ही कारोबार कर रहा है। यहां से अब क्या करने की सलाह देंगी आप? विश्व मोहन जी, सबसे पहले तो नमस्ते आपको और दर्शकों को। दूसरी बात ये है यहाँ पे कि अगर देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स और यील्ड में यहाँ पे नरमी है और इंटरनेशनल मार्केट में $1780 पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है और 1820 के करीब यहाँ पे गोल्ड जो है वो ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट मुझे लग रहा है कि $1840 तक के जो मूव्स हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। ये यहाँ पे कन्वर्ट होते हुए हमें नहीं दिखा एमसीएक्स में, क्योंकि अगर रुपी की चाल देखी जाए तो 76 से करीब करीब ये 73.4 74 वाले रेंज में रुपी यहाँ पे अप्रिशिएट हो चुकी है। तो रुपी के अप्रिशिएशन की वजह से यहाँ पे जो मूवमेंट है वो काफी टाइट रेंज में है और ये लगता है कि कंटिन्यू रहेगा। लेकिन इसके बावजूद जो अंडरटोन है गोल्ड और सिल्वर का वो अभी थोड़ा सा यहाँ पे अपसाइड में है और मेरे ख्याल से बाइंग में थोड़ा सा बने ही रहना चाहिए। इसमें ज्यादा लंबी तेजी ना करे, लेकिन 47,725 से 47,700 के रेंज में एक बार खरीद सकते हैं। यहाँ पे टारगेट 48,000 का रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चल सकते हैं 47,600 का। और मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड तो लेगा, लेकिन यहाँ पे रुपी अप्रिशिएशन की वजह से काफी धीरे धीरे ये जो अपसाइड है ये काफी थोड़ा सा स्लो हो सकता है एज कंपेयर टू कॉमिक्स। ओके, तो ये भी हुआ गोल्ड को लेकर। और वन्ना जी ने जो गोल्ड में टारगेट दिया है वो 48,000 का टारगेट है इंट्राडे के लिए। स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है 47,600 रुपये। हालांकि इंट्राडे के बाद अब 1-2 दिन और वेट कर सकते हैं इस टारगेट के लिए, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर आप लगा लीजिएगा 47,600 का। मनोज जी, 47,700 के आसपास एमसीएक्स का पर कारोबार गोल्ड कर रहा है, आप क्या सलाह देंगे? आज किस तरह से ट्रेड किया जाए यहाँ? नमस्कार विष्णुमोहन जी। मैं पहले भी बात करता आया हूं कि यहाँ पे सोने और चांदी में लोअर लेवल्स पर सपोर्ट्स बने रहेंगे और बाय ऑन डिप्स ही यहाँ पे रखना चाहिए। आज भी यहाँ पे वही व्यू रहेगा कि जो भी डिप्स मिलता है 47,700 650 वो बाइंग के लिहाज से अच्छे लेवल्स होंगे, बाइंग करके चलना चाहिए। कल जो यूएस फेडरल रिजर्व के चेयरमैन का टेस्टिमनी था, वहां से जो स्टेटमेंट्स निकल कर आए वो उतने हॉकिश नहीं थे जैसा अनुमान लगाया जा रहा था। उसके बाद हमने फिर एक बार डॉलर इंडेक्स में अच्छी गिरावट आते हुए देखी है। आज चाइना के जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आए हैं वो भी घट के आए हैं, तो कहीं ना कहीं जो यूएस फेड की तरफ से जो 4 रेट हाइक या
उससे ज्यादा की बात हो रही है, शायद वो ना देखने को मिले। और 3 रेट हाइक जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट डिस्काउंट करके चल रहा है। तो कहीं ना कहीं सोने और चांदी में फिर एक बार पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि रुपये की मजबूती के चलते हमने भारतीय बाजारों में उतनी बढ़त नहीं देखी है, लेकिन रुपये भी अब यहाँ अपने रेजिस्टेंस लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो कच्चे तेल में बढ़त आई है उसके चलते रुपये में फिर एक बार नी जर्क रिएक्शन जो है वो देखने को मिल सकता है, और वो भी सोने और चांदी को सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे 47,700 650 के रेंजेस में बाइंग करके चलें। 47,440 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 47,950 और 2 से 3 सेशन के लिए 48,200 तक के लक्ष्य यहाँ सोने में रख के चलना चाहिए, और मजबूती यहाँ फिर अगले 1 से 2 सेशन में देखने को मिलेगी। यानी दोनों ही जानकारों को लगता है कि 1 से 2 सत्र में यहाँ पर तेजी दिख सकती है। 47,950 का पहला टारगेट मनोज जी का है, फिर 48,200 तक के भी टारगेट आपको 1 से 2 दिन में दिख सकते हैं, और वंदना जी ने भी 48,000 का टारगेट दिया है। चलिए अब चांदी की बात कर लेते हैं, जहां 61,000 के ऊपर चांदी है, लेकिन आज एकदम से बहुत ही टाइट रेंज में कारोबार हो रहा है। क्या करना चाहिए मनोज जी यहाँ पर चांदी में? बिल्कुल, यहाँ पे चांदी में भी लॉन्ग जाना ही प्रेफर करेंगे। 61,000 61,100 अच्छी रेंज होगी बाइंग के लिहाज से। जिस तरह से बेस मेटल्स में मजबूती देखने को मिल रही है वो भी यहाँ चांदी को सपोर्ट करेगी। और मेरा मानना है कि जो नंबर्स आ रहे हैं, इकोनॉमिक नंबर्स, चाहे वो चाइना के हो या जापान के हो, वो इंडस्ट्रियल मेटल्स के लिए काफी फेवरेबल है। तो कहीं ना कहीं वो भी सिल्वर को जो है सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। आज के सत्र में मेरा मानना है कि 62,200 तक के जो लेवल्स है वो चांदी में यहाँ देखने को मिल सकते हैं। और अगले 2 से 3 सेशन की अगर बात करें तो मेरा मानना है कि 63,000 तक भी फिर एक बार चांदी जो है वो जाती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पे बाइंग करके चलना चाहिए। एक 60,400 का स्टॉप लॉस लगाएं। आज शाम के सत्र तक 62,200 तक का लक्ष्य रख सकते हैं। अगले 1 से 2 सेशन के लिए यहाँ 63,000 तक के लक्ष्य भी जो है रख के चल सकते हैं। ओके, यानी अच्छी तेजी की उम्मीद है। और मनोज जी को लगता है कि आज ही के सत्र में 62,200 और 2 से 3 दिन का अगर नजरिया है तो 63,000 का लेवल भी आपको चांदी में दिख सकता है। वंदना जी, आप सहमत है क्या मनोज जी से? आपको भी लगता है इस तरह की तेजी आएगी चांदी में? विश्वमोहन जी, मैं बिल्कुल अग्री कर रही हूँ, और मुझे लग रहा है कि आज के दिन में अगर हम 61,150 के करीब यहाँ पे बाइंग करते हैं तो 61,600 तक के जो लक्ष्य है वो यहाँ पे इजीली आ सकते हैं। 60,900 का टारगेट स्टॉप लॉस लगाना होगा यहाँ पे। और मेरा भी ये मानना है कि जिस तरीके से बेस मेटल में तेजी है, डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी यहाँ पे गिरावट है, और बेस गोल्ड में भी यहाँ पे लग रहा है कि एक अपसाइड जो है वो देखने को मिलेगा। इन सब चीजों का चांदी में यहाँ पे एक सपोर्ट आएगा, और ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस है, काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, लेकिन वहां तक ये कमोडिटी जा सकती है। ये है 63,000 का। अगर 63,000 से ऊपर ये कमोडिटी अगर स्टे करती है तब जाके हम यहाँ पे फर्दर हायर साइड आता हुआ देख सकते हैं। ओके ओके, यानी वंदना जी का, हालांकि इन्होंने
चलिए, हम कच्चे तेल की बात कर रहे थे जहां पर एक रेंज में आज कारोबार दिख रहा है, लेकिन शाम के सत्र में वापस यहां पर तेजी बढ़ जाती है। वंदना जी, क्या लग रहा है, आज भी शाम के सत्र के लिए आप खरीदारी की सलाह देंगे और आज भी तेजी आएगी, और किन लेवल्स के लिए आप यहां पे खरीदना चाहिए कच्चे तेल को? विश्वमोहन जी, काफी हीट अप हो गई है कमोडिटी, लेकिन जिस तरीके से विंटर डिमांड है और नेक्स्ट कह सकते हैं कि ब्लास्ट ऑफ विंटर आगे सामने है, तो नेचुरल गैस हो या क्रूड ऑयल हो, दोनों जगह यहाँ पे खरीदारी है। बस एक ये सलाह रहेगी कि थोड़ा करेक्शन पे यहाँ पे खरीदारी करें, 5950 के करीब यहाँ पे थोड़ा करेक्ट होने पे खरीदारी करें। और जो यहाँ पे टारगेट होगा वो करीब मेरे ख्याल से 6100 का लेके चल सकते हैं, 5875 का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चल सकते हैं। और एक चीज यहाँ पे एक कॉशन रहेगा विश्व मोहन जी, इन्वेंट्री घट के आने की उम्मीद है, लेकिन थोड़ा कम घट के आने की उम्मीद है। तो मेरे ख्याल से जैसे ये टारगेट आता है यहाँ पे सेफली निकलना होगा, क्योंकि हायर लेवल्स पे हम ये डिनाई नहीं कर सकते हैं कि एक बार फिर से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिले। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आपको निचले लेवल पे ही खरीदारी करनी है, भाव थोड़ा कम होने दीजिए फिर खरीदिए, और जो टारगेट है उससे ज़्यादा रुके नहीं, और टारगेट के आसपास जल्द निकलने की कोशिश करें, क्योंकि ऊपर के लेवल पे प्रेशर भी दिख सकता है। मनोज जी, आपको क्या लग रहा है कच्चे तेल में, क्या शाम के सत्र में वापस से तेजी बढ़ेगी आज भी? नहीं, कच्चे तेल में आज बाइंग की सलाह नहीं रहेगी विश्व मोहन जी, क्योंकि हमने कल जो एपीआई का इन्वेंट्री रिपोर्ट आया था उसमें हमने गैसोलाइन की जो इन्वेंट्री है उसमें 11 मिलियन बैरल की बढ़त देखी, और डिस्टिलेट की इन्वेंट्री में भी 3 मिलियन बैरल की बढ़त देखने को मिली है। और जो कच्चे तेल की इन्वेंट्री है उसमें 1 मिलियन बैरल का गिरावट देखने को मिला है, जो कि पिछले सप्ताह में 6.4 मिलियन बैरल का था। तो कहीं ना कहीं यूएस में जो स्टॉक पाइल्स है वो फिर एक बार बढ़ते हुए दिख रहे हैं, स्पेशली गैसोलाइन और डिस्टिलेट के। और जिस वजह से यहाँ पे कीमतों में बढ़त देखने को मिली थी, कजाकिस्तान जो अनरेस्ट के चलते और लीबिया से जो शॉर्ट सप्लाई था उसके चलते, तो लीबिया से भी यहाँ सप्लाई जो है वो रीस्टोर होता हुआ दिखा है। हालांकि कजाकिस्तान में अभी भी कंसर्न्स बने हुए हैं, पर हमारा मानना है कि ये लेवल्स पे जो है बाइंग अवॉइड करना चाहिए। रिस्क रिवार्ड रेशियो के लिहाज से देखें तो एनर्जी पैक में यहाँ पे नेचुरल गैस में आज बाइंग की जा सकती है। 310 के ऊपर हमने कीमतों में ब्रेकआउट आते हुए देखा है टेक्निकली, और जिस तरह से विंटर डिमांड यहाँ देखने को मिल रही है, तो कच्चे तेल के बजाय नेचुरल गैस में 310 के ऊपर यहाँ बाइंग की रणनीति रख के चले। 304 का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 322 तक के लक्ष्य रख सकते हैं। ओके, यानी क्रूड की बजाय नेचुरल गैस इनको ज़्यादा सेफ लग रहा है मनोज जी को, क्योंकि क्रूड काफ़ी ओवरबॉट जोन में है, उनको लग रहा है रिस्की है। तो आप नेचुरल गैस खरीदे, 310 के आसपास खरीदे, 304 का स्टॉप लॉस लगा ले, और 322 के टारगेट के लिए यहां इंतजार कर सकते हैं। चलिए, अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की, जहां पर मिक्स्ड खबरें आ रही हैं। जहां एल्युमिनियम के उत्पादन को लेकर चिंता है, यूरोप में उत्पादन कम हो गए हैं, वहीं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रिस्ट्रिक्शन जो नॉर्थ चाइना में अब वहां पर ढील दी जा रही है, और लग रहा है कि जो ब्लास्ट फर्नेसेस वगैरह हैं वहां पे उत्पादन अब धीरे धीरे बहाल होंगे, उत्पादन आगे और बढ़ेंगे। तो क्या इससे निकेल पर अब दबाव बनेगा क्या? मनोज जी, आपका क्या कहना है निकेल पर? नहीं, निकल में मेरा मानना है कि ये कमोडिटी ये साल में काफी अच्छा करेगी, क्योंकि जिस तरह से स्टील का डिमांड है तो वो निकल को सपोर्ट करता है। और यहाँ पे एलएमई इन्वेंट्री में भी हमने लगातार गिरावट आते हुए देखी है। पहले भी हमने आपके शो में एक दो बार इसके ऊपर चर्चा की, और 2022 की मुझे बेस मेटल पैक में टॉप कमोडिटी लगती है। तो निकल ये साल अच्छा कर सकती है। हालांकि हमने पिछले 3-4 सेशन में यहाँ अच्छी बढ़त आते हुए देखी है, थोड़ी सी ओवरबॉट लग रही है। तो कहीं भी अगर करेक्शन आता है फिर से एक बार 1600 1585 के आसपास, तो वो फिर बाइंग के लिहाज से अच्छे लेवल होंगे। निकल में यहाँ पे जो भी डीप आएंगे वो बाइंग के लिए अच्छे रहेंगे। तो यहाँ पे बाय ऑन डीप की रणनीति ही निकल में बना के चलना चाहिए। शॉर्ट सेल में यहाँ पे निकल में सजेस्ट नहीं करूंगा विश्व मोहन जी। ओके, यानी निकेल इनको लग रहा है कि बाइंग की ही सलाह दी जा रही है, और जिस तरह से डिमांड सिनेरियो बन रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ से भी डिमांड है, और कई ऐसे देश है जहां से सप्लाई कम हो रही है, तो उसका भी यहां पर असर होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील से जो शिपमेंट की खबरें आ रही है वो कम है, उससे यहां पर दबाव रह सकता है। चलिए, कुछ और बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। वंदना जी, अगर आपको चुनना हो अगर आज के कारोबार में बेस मेटल्स में, तो कौन से टॉप काउंटर होंगे, कौन से टॉप ट्रेड आपकी तरफ से मेटल में आज? विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है बेस मेटल्स थोड़े से ऊपर की साइड ही रहेंगे। रीजन भी है यहाँ पे, क्योंकि जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है इसमें प्रोडक्शन कम हो जाता है, खासकर जो कोल्ड कंट्रीज हैं। दूसरी चीज ये है कि इकोनॉमिक इंडिकेशंस अभी भी यहाँ पे स्ट्रांग आ रहे हैं, तो डिमांड यहाँ पे बनी हुई है और सप्लाई साइड में चिंता है यहाँ पे।
और जब तक पावर क्राइसिस है तब तक ये थोड़ा सा अपसाइड में स्टे कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे दो कमोडिटी है जिसमें मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग करके चलना चाहिए। पहला तो यहाँ पे जिंक में भी हम 289.5 के लेवल पे बाइंग कर सकते हैं। 292 का यहाँ पे एक टारगेट रखेंगे, स्टॉप लॉस 288.5 का लगा के चल सकते हैं। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम काफी हिटअप हो गई है, लेकिन 50% जो इनपुट कॉस्ट होता है प्रोडक्शन में वो यहाँ पे क्रूड का होता है। क्रूड काफी हायर साइड ट्रेड कर रहा है। अगेन मैं इस पे बाई रहूंगी, 234.5 पे बाय करना चाहिए। 236 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस करीब हम यहाँ पे 233.5 का लगा के चल सकते हैं। इसके साथ मुझे लग रहा है कि हल्की बाइंग यहाँ पे कॉपर में भी आ सकती है। कॉपर में 745 के लेवल पे भी अगर हम बाइंग करते हैं तो एक बार 752 का जो लेवल है वो यहाँ पे टच कर सकती है कमोडिटी। स्टॉप लॉस इसके लिए लगा के चलना होगा 742 का। तो ये तीन कमोडिटीज है, इसमें मुझे लग रहा है कि बाइंग साइड में ही रहना चाहिए। ओके, यानी वन्ना जी की तरफ से तीन टॉपिक है बेस मेटल्स में, जिंक, कॉपर और एल्युमिनियम। कॉपर 752 के टारगेट के लिए खरीदना है, 742 का स्टॉप लॉस लगा ले। जिंक खरीदना है 292 रुपए के टारगेट के लिए, और 236 रुपए के टारगेट के साथ आप एल्युमिनियम खरीद सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की, और सबसे पहले बात होगी ग्वार की। और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ ग्वार मामलों के एक्सपर्ट और जाने माने एग्री एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा जी है। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, ग्वार में तेजी के पीछे आप लगातार यही बता रहे थे कि डिमांड आएगी तभी ग्वार यहां से चलेगा। हालांकि ये कॉमन है, ये लेमैन की भाषा है कि डिमांड आएगी तो कोई भी कमोडिटी हो, कोई भी सिक्योरिटीज डिमांड से ही चलती है। लेकिन अगर किसी के पास ग्वार है, किसी किसान के पास, स्टॉकिस्ट के पास, तो इन स्तरों पर क्या करना चाहिए उनको? 11,800 के आसपास ग्वारगम चल रहा है, 6,450 के आसपास ग्वार सीट। अगर स्टॉकिस्ट, ट्रेडर्स और किसानों के पास है तो उनको क्या सलाह देंगे अभी आप? जी, स्वागत, धन्यवाद आपका विश्व मोहन जी। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि इसकी तेजी है वो डिमांड पे निर्भर करेगी, इसकी मंदी है वो भी डिमांड पे निर्भर करेगी। डिमांड आती है बाजार बढ़ जाएगा। जैसे आपने कहा कि हर चीज की तेजी के पीछे डिमांड ही होती है, कि डिमांड आए तब तेजी हो जाती है। पर ग्वार में गम में थोड़ा सिनेरियो अलग है। इसके अंदर जैसे ही डिमांड आती है, यानी कि पाउडर प्लांट जैसे ही बाजार में खरीदने के लिए आते हैं, ये तुरंत रिएक्शन करता है। उनको तो माल मिले या नहीं मिले वो बाद की बात है, पर वायदा बाजार तुरंत रिएक्शन कर जाता है, क्योंकि इसकी कम फसल है। कम फसल की वजह से इसमें रिएक्शन तुरंत आता है। और वैसे भी ये एग्री कमोडिटी की हॉट कमोडिटी है, चाहे मंदी हो चाहे तेजी हो। विस्मोहन जी, पिछले महीने लगभग 30,000 टन के आसपास निर्यात हुआ है, जो नवंबर के मुकाबले 10-12 हजार टन ज्यादा है। तो इस उम्मीद से अभी 2 दिन बाजार बढ़े हैं कि जैसी दिसंबर में निर्यात हुआ है वैसा ही यदि जनवरी में निर्यात होता है तो ये फिर और बढ़ेगा, इसमें बढ़ने की गुंजाइश बन जाएगी। अगर फिर जनवरी में कम आएंगे, एक्सपोर्ट कम होगा, तो फिर इसके बाजार गिर जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा ही डिमांड पे निर्भर है। वो डिमांड डोमेस्टिक डिमांड नहीं, मैं जहां डिमांड की बात करता हूं तब विदेशी डिमांड की बात है, क्योंकि इसके 90% खपत ही विदेश की है। तो विदेशों से जिस तरह की डिमांड आएगी उसी तरह से इसके अंदर तेजी मंदी बनेगी। एक बात जो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अभी कंटेनर की बहुत शॉर्टेज है, तो ये भी निर्यात को प्रभावित कर रहा है। किराए भी बढ़ गए हैं और शॉर्टेज भी है, क्योंकि सभी जगह कोरोना का बढ़ाव बना हुआ है। तो ऐसे के अंदर जब इसमें 100-200 रुपए बढ़ते हैं ग्वार में, या 300-400 रुपए गम में बढ़ते हैं, तो इसके अंदर रुकावट आने लगती है। ये बाजार इसी तरह से बिहेव करेगा ग्वार गम का। जी विश्व मोहन जी। ओके सर, लेकिन अगर इस भाव पर अगर किसी को अगर निकलना है तो क्या निकलने के लिए सही भाव है मुनाफा वसूली के लिए 12,000 के आसपास का भाव? जी, 12,000 के आसपास के भाव पे कम से कम 40 से 50% प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। उसके बाद अगर डिमांड आती है तो आपके पास जो 50% पड़ा रहेगा उसके अंदर पैसा मिल जाएगा। अगर कहीं फिर से डिमांड कमजोर हो जाती है तो मंदी आ जाती है, तो कम से कम आपको व्यापार में ये तो संतोष रहेगा कि मैंने 50% तो बेच दिया, चलो उतना तो प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो यही स्ट्रेटेजी होती है बाजार की। जी ओके सर, दिसंबर के एक्सपोर्ट नंबर तो काफी अच्छे रहे हैं और अक्टूबर नवंबर के मुकाबले काफी बेहतर दिख रहे हैं, लेकिन क्या जनवरी में भी इस तरह के ही नंबर आपको लग रहा है कि इस तरह के नंबर दोहराए जाएंगे और लग रहा है एक्सपोर्ट डिमांड बेहतर रहेगी? उम्मीद है बेहतर रहनी चाहिए, उम्मीद है, क्योंकि दिसंबर के अंदर यदि ज्यादा गया तो जनवरी में कम रहने का कोई कारण नहीं होना चाहिए,
क्योंकि वैसे देखें तो फॉरेन मार्केट में 23 दिसंबर से छुट्टियां हो जाती है, जो लगातार दिसंबर एंड तक बनी रहती है क्रिसमस से लेके। तो जनवरी में तो ऐसी कोई छुट्टियां नहीं है, तो लगता है कि जनवरी में भी अच्छा कारोबार होना चाहिए। ओके, यानी जनवरी से भी अच्छे कारोबार की उम्मीद है। और जिस तरह से कंटेनर शॉर्टेज, तमाम तरह के एक्सपोर्ट में बाधाएं बन रही है, उसका यहाँ पर ये जो दिक्कतें हैं, हो सकता है वो यहाँ पर बाधा बन के आए। वैसे लग रहा है कि अभी और थोड़ी तेजी की उम्मीद है, लेकिन पुखराज जी कह रहे हैं करंट लेवल के आसपास आप अपने 40% तक मुनाफा ले सकते हैं और 60% माल के साथ बने रह सकते हैं। शुक्रिया पुखराज जी, आपने वक्त निकाला ITNOW स्वदेश के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बाकी एग्री काउंटर्स पे ही बात कर लेते हैं। मनोज जी, ग्वार पर आपका व्यू क्या होगा? ग्वार सीड में 6,450 के आसपास करंट भाव है फरवरी कॉन्ट्रैक्ट का। इस पर अगर किसी को खरीदना हो तो टेक्निकली आप क्या सलाह देंगे? टेक्निकली यहाँ विश्व मोहन जी, हमने 6,320 के ऊपर ग्वार सीड जो फरवरी कॉन्ट्रैक्ट है उसको सस्टेन होते हुए देखा है, और जो एक्सपोर्ट के नंबर्स आए ग्वार गम के वो भी सपोर्टिव है, तो कहीं ना कहीं वो कीमतों को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा मानना है कि ग्वार सीड फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में आज 6,440 के लेवल्स पे यहाँ बाइंग करके चलना चाहिए। 6,350 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं और ऊपर में 6,600 तक के लक्ष्य अगले 1 से 2 सेशन में यहाँ रखे जा सकते हैं। तो आज यहाँ बाइंग की सलाह जो है ग्वार सीड फरवरी कॉन्ट्रैक्ट पर है। ओके, ग्वार सीड में 6500-6600 के टारगेट के लिए आप 1 से 2 दिन के लिए खरीद कर जा सकते हैं। वंदना जी, एग्री मार्केट में आपकी टॉप पिक आज के लिए? मुझे यहाँ पे लग रहा है विश्व मोहन जी की कॉटन में फिर से यहाँ पे बाइंग आएगी। थोड़ा करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन ये कमोडिटी इतनी तेज है और इंटरनेशनल डिमांड भी बढ़िया है यहाँ पे, तो हर डिप पे बाइंग की उम्मीद है। 35,160 के लेवल पे बाइंग करनी चाहिए। 35,500 का टारगेट, स्टॉप लॉस यहाँ पे 35,000 का लगा के चलना चाहिए। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे कैस्टर है फिलहाल, तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन दिख रहा है, लेकिन करेक्शन पे वैल्यू बाइंग फिर से यहाँ पे आएगी। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा रहेगा, तो 6090 के लेवल पे एक बार फरवरी कॉन्ट्रैक्ट को 6090 पे खरीदना चाहिए। 6160 का टारगेट यहाँ पे रखना होगा। स्टॉप लॉस इसके लिए लगा के चल सकते हैं 6060 का। ओके, यानी 3 काउंटर कैस्टर 6,160 के टारगेट के लिए, 35,500 के टारगेट के लिए कॉटन खरीद ले, और ग्वार सीड 6,525। 3 टॉप पिक वंदना जी की तरफ से एग्री मार्केट में। शुक्रिया वंदना जी आपका, मनोज जी आपका, आप दोनों ने वक्त निकाला और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स दर्शकों को दिए। तो कमोडिटी नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ITNOW स्वदेश पर। ब्रेक के बाद आपके लिए FNO जंक्शन। नमस्कार। Co-powered by